हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो देखिए, हम लोग यहाँ पर 2023 का पीआईक्यू कर रहे थे। तो 2023 में पीआईक्यू में लगभग 80 क्वेश्चन हो गया था। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करेंगे उसके आगे से। देखिए, जैसे ही पूरा होगा इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दीजिएगा। चलिए, अगर 80 क्वेश्चन हो चुका था तो उसके आगे देखेंगे 81 नंबर। ठीक है, क्या है कि पोप बेनेडिक्ट 16वें जिनका हाल ही में निधन हुआ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वह जर्मनी के मूल निवासी थे, और दूसरा है कि वह 600 वर्षों में इस्तीफा देने वाले पहले पोप थे। कौन सा सही है इसमें से? दोनों कथन सही है, सही व्याख्या करता है। नहीं, मतलब दोनों कथन सही है। या तो पहला ऑप्शन बी है कि ओनली वन, ऑप्शन सी है दोनों गलत है, और ऑप्शन डी है कि ओनली टू। चलिए आंसर करिए इसका। तो देखिए, 2023 में क्वेश्चन आया हुआ था, तो इसका आंसर ए हो जाएगा कि दोनों के दोनों कथन सही है। ठीक है, वह जर्मनी के मूल निवासी थे, और वह 600 वर्षों में इस्तीफा देने वाले पहले पोप भी थे। 82 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? कीट नियंत्रण, प्राकृतिक वास का विनाश, परभक्षियों पर नियंत्रण, और अनुवांशिक आत्मसात्करण। चलिए बताइए। तो देखेंगे इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्राकृतिक वास का विनाश। देखेंगे, प्राकृतिक वास का विनाश जैव विविधता के ह्रास के लिए महत्वपूर्ण कारक है। जनसंख्या वृद्धि के कारण प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग अधिक होने लगा है। इससे संसार के विभिन्न भागों में प्रजातियों तथा उनके आवास स्थानों में तेजी से कमी हुई है। और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो विश्व के कुल क्षेत्र का मात्र एक चौथाई भाग है, यहाँ संसार की 3/4 जनसंख्या रहती है। इस प्रकार विश्व विशाल जनसंख्या की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का दोहन और वनोन्मूलन का अत्यधिक हुआ है। चलिए 83 नंबर देखेंगे। 83 क्वेश्चन क्या आया हुआ था कि पौधों में जाइलम परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है भोजन, एमिनो एसिड, जल, ऑक्सीजन। तो ये हो जाएगा जल। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, इसमें जल हो जाएगा। 84 नंबर। 84 है कि दिसंबर 2022 में सुदर्शन प्रहार सैन्य अभ्यास कहाँ किया गया था? तो कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, राजस्थान हो जाएगा। करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा हुआ था। 85 नंबर देखेंगे। 85 क्वेश्चन क्या हुआ था? फिलीपाइंस में नारियल एवं गन्ने की कृषि विकास श्रेय किसको जाता है? हॉलैंड वासियों को, ब्रिटेन वासियों को, स्पेन व एवं अमेरिकी वासियों को, फ्रांस वासियों को। बताइए कौन सा हो जाएगा? लगाएंगे इसमें स्पेन व अमेरिका वासियों को। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। ठीक है, चलिए 86 नंबर देखेंगे। यहाँ पे नदियाँ दिया गया है, उद्गम स्थल दिया गया है। यमुना दिया हुआ है सिहावा, कृष्णा दिया हुआ है नासिक, गोदावरी दिया हुआ है महाबलेश्वर, महानदी दिया है यमुनोत्री। चलिए बताना क्या है इसमें से? तो देखेंगे ऊपर, बताना है इसमें से कौन सा सही सुमेलित है। तो चलिए इसमें सुमेलित देख लीजिए यहाँ पर डायरेक्ट। यमुना है यमुनोत्री से मंदरपूज, कृष्णा हो जाएगा महाबलेश्वर महाराष्ट्र से, और गोदावरी हो जाएगा त्र्यंबकेश्वर नासिक, महानदी हो जाएगा सिहावा पहाड़ी से। ठीक है, कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाता है। 4-3-2-1। देखेंगे फिर यहाँ से सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। क्या दिया हुआ है? यहाँ पे दिया है पर्वत और देश दिया हुआ है। किलिमंजारो दिया है मोरक्को, और टूबकल दिया है अल्जीरिया, स्टेनली दिया है तंजानिया, हॉगर दिया है युगांडा। चलिए देखेंगे सुमेलित कौन सा है इसमें से, वो बताना है। किलिमंजारो, किलिमंजारो हो जाएगा तंजानिया। ठीक है, और टूबकल, टूबकल हो जाएगा आपका मोरक्को, स्टेनली ये हो जाएगा आपका युगांडा, और हागर हो जाएगा अल्जीरिया।
कुल मिलाकर देखेंगे 3142, 3142 ये मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसमें। किलिमंजारो तंजानिया, टुबकल मोरक्को, और स्टेनली युगांडा, और हागर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। चलिए 88 नंबर देखेंगे। कौन सा सुमेलित नहीं है वो बताना है इसमें से। मारा काइबो हो जाएगा वेनेजुएला, मिगिसन यूएसए, ओनेगा कनाडा, बैकाल रूस। कौन सा सुमेलित नहीं है वो बताना है, क्वेश्चन नंबर 88। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुमेलित इसमें है। माइको मराइको मराइका वीबो ये वेनेजुएला हो जाएगा, मिशिगन हो जाएगा यूएसए, ओनेगा हो जाएगा रूस का है, बैकाल हो जाएगा रूस। ठीक है, दोनों ही रूस का है, तो ओनेगा क्या हो जाएगा, कनाडा नहीं बल्कि रूस है। चलिए 89 नंबर देखेंगे। फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक के लेखक है वाई वेणुगोपाल रेड्डी, विमल जलान, सी रंगराजन, रघुराम राजन। चलिए बताइए, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी बी हो जाएगा, विमल जलान। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, विमल जलान। क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे। संसद में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश को 31 सीटें आवंटित हैं। वही दूसरा है कि लोकसभा के 80 सदस्य उत्तर प्रदेश से निर्वाचित होते हैं। कौन सा कथन सही है इसमें से। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, दोनों के दोनों कथन सही है। ठीक है, दोनों के दोनों ही कथन सही है। 31 राज्यसभा से, 80 जो है लोकसभा से इसमें सम्मिलित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91, कैप्टन हॉकिंस के संदर्भ में कौन सा कथन सही होगा इसमें से। पहला है कि वह 1611 में जेम्स प्रथम के दूत के रूप में भारत आया, और दूसरा है कि वह तुर्की भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता है। कौन सा सही होगा, दोनों कथन गलत है, या ओनली वन सही है, या ओनली टू सही है, ये दोनों कथन गलत है। चलिए बताइए कौन सा कथन सही होगा इसमें से। तो इसमें लगाएंगे कि दोनों के दोनों ही कथन गलत है। चलिए इसका एक्सप्रेशन देख लीजिए। क्या है कि कैप्टन हॉकिंस 1608 ईस्वी में भारत जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ था, और वह तुर्की और फारसी भाषा का अच्छा जानकार था। अतः कथन दोनों ही पहला भी गलत है और दूसरा कथन सत्य है, लेकिन आयोग ने इसको क्या माना है, दोनों ही कथन गलत माना हुआ है। तो जो आयोग मानेगा उसी को सही करेगा। चलिए 92 नंबर देखेंगे। क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा जननी सुरक्षा योजना का उद्देश्य है। मातृ मृत्यु दर तथा नवजात मृत्यु दर में कमी, केवल मातृ मृत्यु दर में कमी, केवल शिशु मृत्यु दर में कमी, केवल नवजात मृत्यु दर में कमी। तो 92 का ऑप्शन क्या होगा, आंसर नंबर ए लगाएंगे इसमें, ऑप्शन नंबर ए कि मातृ मृत्यु दर तथा नवजात मृत्यु दर में कमी। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। 93 नंबर क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का त्यागपत्र संबोधित होता है राष्ट्रपति को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, प्राइम मिनिस्टर को मतलब प्रधानमंत्री को, या तो सीजीआई यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ वरिष्ठ न्यायाधीश को, सीजीआई नहीं वरिष्ठ न्यायाधीश। तो ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, प्रेसिडेंट को होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, प्रेसिडेंट। ठीक है, 94 नंबर देखेंगे। संघ वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष तथा 6 सदस्य होते हैं, और दूसरा है कि यह अपना प्रतिवेदन नीति आयोग को प्रस्तुत करता है। कौन सा सही होगा, केवल एक, दोनों सही, दोनों कथन गलत है। ऑप्शन सी है कि ओनली टू, और ऑप्शन डी है कि दोनों कथन सही है। चलिए बताइए। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष तथा 6 सदस्य होते हैं, क्या सही है। 5 सदस्य होते हैं, इसमें से 5 सदस्य, पहला कथन गलत। कह रहा है ये अपना प्रतिवेदन नीति आयोग को प्रस्तुत करता है, तो ये राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर इसमें लगा देंगे बी, दोनों के दोनों कथन गलत है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस सबको, किसको प्रस्तुत कर किया था किसको नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 95 है कि भारत के किस भाग में हांगुल नाम का हिरण पाया जाता है। असम में, जम्मू कश्मीर में, राजस्थान में, केरल में।
हांगुल। तो ये किस में है? ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे? बी लगा देंगे। हांगुल भारत के जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में पाया जाता है। ये जम्मू कश्मीर का राजकीय पशु भी है। 96 नंबर है कि भारत के एक राज्य में विधान परिषद के गठन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? एक विधान परिषद में उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के एक तिहाई से सदस्य अधिक सदस्य नहीं हो सकते हैं। वही दूसरा है कि एक राज्य की विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य अवश्य होने चाहिए। कौन सा सही होगा 96 में? तो 96 में लगाएंगे कि दोनों के दोनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़े। आगे है 97 नंबर। संगीत की टप्पा शैली निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत एवं विकसित हुई है? अकबर, शाहजहां, मोहम्मद शाह, जहांगीर। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद शाह। ठीक है, मोहम्मद शाह हो जाएगा। देखिए, आपको आंसर दिखाने का मतलब ये नहीं कि आपको आंसर देख के आंसर कर दे रहे हैं, आप इसको रिवीजन भी करते रहिए। ठीक है, याद करिए। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया गया है के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य होते हैं। और दूसरा है कि उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा होने के दिन उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य नहीं होते हैं। कौन सा सही होगा इसमें से? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। ओनली वन करेक्ट है, दूसरा गलत है। ठीक है, देखिए संविधान के अनुच्छेद 71 बी के अनुसार, 71 दो के अनुसार यदि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का शून्य घोषित करता है तो ऐसी स्थिति में उसके द्वारा घोषणा के दिन वह उसके पूर्व किए गए कार्य अभिमान्य नहीं होंगे। ठीक है, देखिए राष्ट्रपति कोई भी कार्य करता है तो वो अपने अनुसार नहीं करता है, मंत्रिमंडल के अनुसार करता है। चलिए, पुरातात्विक स्थल दिया हुआ है, वर्तमान स्थान दिया हुआ है, मिलान करना है इसमें से। नेवासा देखिए हो जाएगा महाराष्ट्र। ईसमपुर ये हो जाएगा कहाँ पर? ये कर्नाटक हो जाएगा। डिडवाना देखिए हो जाएगा आपका राजस्थान। और गुडियाम गुफा तमिलनाडु। कुल मिलाकर देखेंगे 3 4 1 2 हो जाएगा। 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए एक बार फिर से यहाँ पर। नेवासा महाराष्ट्र, ईसमपुर कर्नाटक, डिडवाना राजस्थान और गुडियाम गुफा तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 100। एससीओ फिल्म महोत्सव 2023 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है इसमें से? संघाई सहयोग संगठन की भारत अध्यक्षता के दौरान एससीओ फिल्म महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। चलिए देख लेते हैं। एससीओ फिल्म महोत्सव में एससीओ देशों की फिल्में दिखाई जाएंगी। ये दिखाया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी लगा देंगे। दोनों के दोनों कथन सही है। ठीक है, देखेंगे क्या आया हुआ था क्वेश्चन कि भारत में जनवरी 2023 में संघाई सहयोग संगठन एससीओ काउंसिल ऑफ स्टेट और राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम की सहायता से संघाई सहयोग संगठन फिल्म महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया और जिसमें एससीओ देशों की विभिन्न फिल्मों को दिखाया गया था। क्वेश्चन नंबर 101। निम्नलिखित कथनों में से लेटराइट मिट्टी के विषय में कौन सा कथन सही है? यह मिट्टी उच्च तापमान एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। और दूसरा है कि इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड एवं एल्यूमिनियम की कमी पाई जाती है। कौन सा कथन सही है इसमें से? दोनों कथन सही है या ओनली टू, या दोनों कथन गलत है या ओनली वन? चलिए बताइए कौन सा कथन सही होगा इसमें से। तो देखिए इसमें पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या लगा देंगे? डी लगा देंगे। ओनली वन होगा इसमें से। ठीक है, ओनली वन। 102 नंबर है इसमें से कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान संविधान का भाग सही सुमेलित नहीं है? अधिकरण भाग 9 और संघ राज्य क्षेत्र भाग 8, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र भाग 10
और राजभाषा भाग जो है कि ये 10, 5, 15, 2, 17। इसमें ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, जो है कि राजभाषा जो है भाग 17 में है, संघ राज्य क्षेत्र भाग 8 में है, अनुसूचित राज्य जनजाति क्षेत्र भाग 10 में है, और अधिकरण ये भाग 14 के क में है। कुल मिलाकर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर, इसको मिलान कर लेंगे आप। ठीक है, इसको मिलान कर लीजिए। 103 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित रेगिस्तानों पर विचार कीजिए तथा उन्हें उनके आकार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे छोटे से सबसे बड़े में करना है। ग्रैंड संडी मरुस्थल, अरेबियन मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, गोबी मरुस्थल। सबसे बड़ा क्या है? ग्रैंड जीएसबी, ग्रैंड सैंडी मरुस्थल हो जाएगा, और उसके बाद हो जाएगा गोबी, उसके बाद हो जाएगा अरेबियन मरुस्थल, और उसके बाद हो जाएगा सहारा मरुस्थल। कुल मिला के ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 14323। 104 नंबर देखेंगे, दिसंबर 2022 में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक के अनुसार टीयर 1 में निम्नलिखित में से कौन अति उच्च सामाजिक प्रगति में शीर्ष 3 स्थानों पर रहा? तो देखिए, इसका आंसर तो हो जाएगा पुडुचेरी, लक्षद्वीप और गोवा। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कैसे पूछा हुआ है, 2022 का पूछा हुआ है, 2023 में। ठीक है, तो क्या पता 2023 का क्वेश्चन पूछे 2024 में। ध्यान दीजिएगा, इसीलिए तो पैटर्न बड़ा जरूरी होता है ना PIQ का। चलिए, क्वेश्चन में से 5 देखेंगे। संधारणीय विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वैश्विक सूचकांक संरचना तथा राष्ट्रीय सांख्यिकी व्यवस्थाओं द्वारा प्रस्तुत एवं क्षेत्रीय आधार पर संकलित सूचना के आधार पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एक वार्षिक संधारणीय विकास लक्ष्य रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। और दूसरा है, वैश्विक संधारणीय विकास रिपोर्ट हर तिमाही संयुक्त राष्ट्र महासभा में चतुर्वार्षिक संधारणीय विकास लक्ष्य के विषयों को पुनरावलोकन हेतु प्रस्तुत की जाती है। कौन सा सही होगा इसमें से? दोनों कथन सही है, या तो ओनली 2, या दोनों कथन गलत है, या तो ओनली 1। तो इसमें पहला कथन ओनली सही है, ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलिए देखिए, कथन ऑफ कारण क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संसद का भाग होता है, और क्योंकि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता। कौन सा सही है? ऑप्शन देख लीजिए। कह रहा है कि ए सत्य है किंतु आर गलत है, और कह रहा है दोनों कथन सही है, सही व्याख्या करता है, और दोनों कथन सही है, सही लेकिन सही व्याख्या नहीं करता है। ये तो एक गलत है, आर सही है। चलिए बताइए। तो देखिए, राष्ट्रपति सहमत इस पे करेगा, ये दोनों सदन द्वारा कानून नहीं बन सकता है, जो राष्ट्रपति साइन नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसमें, दोनों कथन सही है और सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसमें से। 107 नंबर देखेंगे, क्वेश्चन में से 7 है, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सा अंतिम थी? होम रूल आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन, मोपला विद्रोह। चलिए बताइए। इसमें देखेंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखेंगे यहाँ पर कौन सा होगा। मोपला विद्रोह 20 अगस्त 1921 का हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 का। खिलाफत आंदोलन 19 मार्च और 1919 जनवरी 1921 तक चला था। और होम रूल आंदोलन ये 1916 का था। तो सबसे लास्ट क्या है? 1921 का अप्रैल अगस्त तक चला था। 108 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा बायो डिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है? मूत्र, कीटनाशक, घरेलू अपशिष्ट, मूल पदार्थ। ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे इसमें, कीटनाशक। ठीक है, कीटनाशक हो जाएगा, ये नहीं है इसमें से। मूत्र हो जाएगा, घरेलू अपशिष्ट हो जाएगा, मल पदार्थ हो जाएगा। 109 नंबर, रियो शिखर सम्मेलन 1992 का एजेंडा 21 संबंधित है ओजोन परत के संरक्षण से, सतत विकास से, प्रदूषक भुगतान सिद्धांत से, पर्यावरण शिक्षा से।
ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सतत विकास से। 110, रेगिस्तान में आवास करने वाला जानवर कहलाते हैं मरुदीभद्र जानवर, स्थलीय जानवर, वृक्षवासी जानवर, बिल बनाने वाले जानवर। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, मरुदीभद्र जानवर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 111 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अलकनंदा एवं भागीरथी नदी मिलती है? देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग, रुद्रप्रयाग। अलकनंदा और भागीरथी, चलिए बताइए। तो ये हो जाएगा आपका देवप्रयाग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे? ए लगा देंगे, ठीक है, देवप्रयाग। चलिए 112 नंबर है, समुद्री शैवाल किसके महत्वपूर्ण स्रोत हैं? ब्रोमीन के, आयोडीन के, आर्गन के या क्लोरीन के? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसका हो जाएगा? आयोडीन का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, आयोडीन। 113 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित कथनों में से ग्राम सभा के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसके कार्य और शक्तियां ग्राम स्तर पर उसी प्रकार हैं जैसे राज्य व्यवस्थापिका के स्तर पर होते हैं। दूसरा है, इसकी शक्तियों का निर्धारण केंद्रीय सरकार के द्वारा होता है। तीसरा है, यह एक ग्राम स्तर की सभा है जिसमें ग्राम पंचायत के क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाता सम्मिलित होते हैं। यह ऑप्शन डी है कि ए और सी दोनों है। चलिए बताइए कौन सा सही नहीं है? तो इसमें ऑप्शन बी देखिए सही नहीं है। इसकी शक्तियों का निर्धारण केंद्रीय सरकार द्वारा होता है, ये सही नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। 114 नंबर है कि लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है दलहन, तालाब, नदी, धावसू क्षेत्र या मार्सी एरिया। तो ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे इसमें, नदी, यानी कि क्या हो जाएगा? रिवर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 115 नंबर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का नाम क्या था? तो ये था रानी झांसी रेजिमेंट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, रानी झांसी रेजिमेंट। चलिए देखिए, निम्नलिखित में से किस स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी को जनवरी 2023 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? तो ये किया गया था आईएनएस वागीर को। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, आईएनएस वागीर। करंट अफेयर क्वेश्चन था ये। 117 नंबर क्या था, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है? मांडा, राखीगढ़, आलमगीर या हड़प्पा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, हड़प्पा। अरे सॉरी, आलमगीरपुर। कहाँ पर? यूपी की तरफ है आलमगीरपुर, ठीक है। 118 नंबर देखेंगे, पीएम गति शक्ति योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय योजना का शुभारंभ 2022 में किया गया था। और दूसरा है, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन एनआईपी में 7 इंजनों, सड़क, रेल, एयरपोर्ट, बंदरगाहों, जनसंचार साधनों, जलमार्गों और लॉजिस्टिक अवसंरचनाओं के संबंधित परियोजनाओं में पीएम गति शक्ति ढांचे के साथ जोड़ा गया जाएगा। कौन सा सही है इसमें से? केवल दो, या दोनों सही, या केवल एक, या दोनों गलत? तो इसमें ऑप्शन बी लगाएंगे, दोनों कथन सही है, ठीक है। दोनों कथन सही नहीं है, इसमें ओनली टू सही है। पहला दूसरा सही है, पहला गलत है, ठीक है। पहला सही है, पहला मतलब गलत है और दूसरा इसमें सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, ओनली टू। 119 नंबर क्या कर रहा है, मध्याह्न भोजन योजना को पीएम पोषण योजना में किस वर्ष पुनर्गामित किया गया? तो ये किया गया था 2021 में। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, 2021 में। 120 नंबर, अल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अल नीनो, चलिए देखते हैं अल नीनो। तो कह रहा है कि अल नीनो ने पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में पेरू के तट पर गर्म धाराओं का प्रकट होना शामिल है। और दूसरा है, यह गर्म धारा पेरू के तट पर पानी के तापमान को 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देती है, जिसमें समुद्र में प्लैंकटन की मात्रा बढ़ जाती है। कौन सा सही है? दोनों कथन गलत है। और ऑप्शन बी है कि केवल एक। ऑप्शन सी है ओनली टू। ऑप्शन डी है दोनों कथन सही। तो चलिए देखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, ओनली वन सही है, दूसरा कथन गलत है। 121 नंबर देखेंगे, शिवना समुद्र एवं कल्पक्कम क्रमशः किस के लिए महत्वपूर्ण है?
जल शक्ति एवं नाभिकीय ऊर्जा, ताप ऊर्जा एवं नाभिकीय ऊर्जा, सौर शक्ति एवं नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा एवं जल शक्ति। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जल शक्ति एवं नाभिकीय ऊर्जा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 122 नंबर है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में कितने कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे? तो ये किया जाएगा 30। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे 30। 123 नंबर, भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर पारिन बायोडाइवर्सिटी यानी क्या बोलते हैं इसको, NCMB स्थित है। तो यह है जामनगर। कहाँ है जामनगर? अंबानी का लड़का का शादी हुआ था ना जामनगर में, गुजरात में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 124 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? शाह तुर्कन इल्तुतमिश की पत्नी, हदीमा हमीदा बानो बेगम अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी। हमीदा बानो बेगम तो ये किसकी पत्नी थी? ये थी हुमायूं की ना, हमीदा बानो बेगम। तो दूसरा ही कथन तो गलत हो जाएगा। इल्तुतमिश रजिया का पिता था, सही है। और गुलबदन बेगम बाबर के पुत्र, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा, बाबर। चलिए देखेंगे 125 नंबर देखिए, 125 नंबर क्या है कि राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है इन सीटू संरक्षण द्वारा, एक्स सीटू संरक्षण द्वारा, जीन पूल द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, इन सीटू संरक्षण द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 126 नंबर देखिए, खरीदार कौन था? फरमानों को भेजने वाला अधिकारी, शाही महल का प्रधान संरक्षक, अधिकारी जो हिसाब किताब में प्रवीण होता था, या परगना का प्रमुख अफसर। तो ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, फरमानों को भेजने वाला अधिकारी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 127 नंबर देखेंगे, बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी कि BOD किसके लिए एक मानक मानदंड है? वन पारिस्थितिकी तंत्रों में ऑक्सीजन के स्तर के संगणन के लिए, रक्त में ऑक्सीजन के स्तर की जांच के लिए, उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ऑक्सीजन की जांच के लिए, या जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण की जांच के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण की जांच के लिए। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 128 नंबर देखिए, कथन और कारक क्वेश्चन है। कथन है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान तमिलनाडु तट शुष्क रहता है क्योंकि तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी के शाखा के समानांतर स्थित है और दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। कौन सा सुमेलित होगा इसमें से? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे कि दोनों कथन सही है, सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, थोड़ा सा मानसून का चैप्टर देख लीजिएगा। 129 नंबर कह रहा है, संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? अनुच्छेद 109 की कुछ दशाओं में संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करती है, और दूसरा है कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर करता है। कौन सा कथन सही है? पहला है कि दोनों कथन गलत, ऑप्शन बी है दोनों कथन सही, ऑप्शन सी है दोनों ओनली टू, ऑप्शन ई डी है ओनली वन। तो ऑप्शन सी लगा देंगे, ओनली टू। देखिए इसमें 108 में है। ठीक है, संयुक्त कुछ दशाओं में संयुक्त बैठक जो है 108 में होगा। 109 में क्या है? 109 में क्या है कि धन विधेयक के लिए ना कुछ प्रक्रिया दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम केंद्रीय सरकार की कार्यक्रम नहीं है और उत्तर प्रदेश सरकार योजना है? पंडित नेहरू उत्कर्ष योजना, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, मनरेगा, या गंगा एक्सप्रेसवे। तो ऑप्शन डी लगा देंगे, गंगा एक्सप्रेसवे का है। 131 प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान पीढ़ी इस प्रकार से उपयोग किए जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम क्षरण हो, तो यह किस प्रकार का विकास कहलाएगा? तो यह कहलाएगा सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। चलिए 132 नंबर देखेंगे,
निम्नलिखित में से कौन महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन संबंधित नहीं है? कनकलता बरुआ, मातंगनी हाजरा या शांति घोष या अरोड़ा असफ अली? तो ये हो जाएगा शांति घोष। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, शांति घोष। 133 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन प्रावधान नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी तथा मौलिक कर्तव्य दोनों का एक भाग है? तो ये हो जाएगा कि पर्यावरण का संरक्षण के लिए है। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, पर्यावरण संरक्षण के लिए है। 134 नंबर देखेंगे कि कौन सा सुमेलित नहीं है? इगारका चीन, जकार्ता इंडोनेशिया और बांटेवीडियो उरुग्वे, रॉटरडैम नीदरलैंड? तो ये हो जाएगा इगारका जो है रूस का होता है, न कि चीन का होता है, बाकी सब सुमेलित है। इगारका रूस, जकार्ता इंडोनेशिया, मांटेवीडियो उरुग्वे और रॉटरडैम नीदरलैंड। भारतीय संविधान ने प्रारंभ में किस अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्यों हेतु अंग्रेजी भाषा के लिए उपयोग में अनुमति प्रदान किया था? तो 10-15 वर्षों के लिए हुआ था। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, 15 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना उत्तर प्रदेश संबंधित है? अनूठी उपहार योजना, मातृशक्ति उद्यमिता योजना, कौशल्या मातृत्व योजना, स्त्री नीति योजना? कौन सा सुमेलित है इसमें से? 2, 3, 4, 2, 3, ओनली 1 या ओनली 2? चलिए बताइए। तो ये हो जाएगा आपका ओनली 1 हो जाएगा, ठीक है, अनूठी उपहार योजना हो जाएगा। 137 नंबर है कि चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? तो यह चंदौली, वाराणसी से टूटकर ये अलग हुआ था, भदोही और चंदौली, तो ये हो जाएगा चंदौली, ठीक है। 138 नंबर, भारतीय मूल के किस व्यवसायी को साउथ वार्क के लंदन बरो का मेयर दूसरी बार चुना गया? गौतम अडानी, सैम डाल्टन, सुनील चोपड़ा, नीरज पाटिल? तो ये हो जाएगा आपका सुनील चोपड़ा को। 139 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक 1857 के विद्रोह का आरंभ सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा 11 मई 1857 का, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, झांसी 11 मई 1857 का नहीं सुमेलित है। 140 नंबर देखेंगे, दक्षिणी गोलार्ध में हवा का बाईं ओर विक्षेपित होने का क्या कारण है? तो ये क्या कारण है? यह है कोरियोलिस बल। आप ऐसे लगाते हैं, कोरियोलिस बल, ठीक है। 141, जल रोकथाम एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम को निम्नलिखित में से किस वर्ष बनाया गया? 77, 74, 75 या 76? ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, 1974 का है। खनिज संपदा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लिथियम के अनुमानित संपदा भंडार मिले हैं। और दूसरा है कि भारत अनेक खनिजों यथा लिथियम, निकेल तथा कोबाल्ट के लिए आयात पर निर्भर है। कौन सा सुमेलित है? ओनली 1 या दोनों कथन गलत, या ओनली 2 या दोनों सही? तो ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे? डी लगा देंगे, दोनों के दोनों कथन सही है। 143 नंबर, पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करने वाली ओजोन परत किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित है? यह है स्ट्रेटोस्फीयर, समताप मंडल। 144 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य नहीं है जिसे 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो यह है लैंगिक समानता है, अच्छा स्वास्थ्य एवं भलाई, शून्य भूख, अनुसंधान नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। 145, निम्न में से कौन सा विश्व वेटलैंड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यह है 2 फरवरी का है। विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है, तो यह किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा, ऑप्शन नंबर बी।
गोल्डन ग्लोब पुरस्कार विजेता गीत नाटू नाटू के रचनाकार हैं तो एस राजमौली, देवी श्री प्रसाद, AR रहमान या MM कीरावनी, कौन है? तो ये हो जाएगा आपका MM कीरावनी। ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे? डी लगा देंगे। चलिए 148 नंबर देखेंगे। फरवरी 2023 को निम्नलिखित में से किस देश ने केंद्रीय बैंक ने अपने करेंसी नोट से ब्रिटिश राजशाही को हटाने की घोषणा की है? तो ये किया ऑस्ट्रेलिया ने। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। 2 क्वेश्चन और है। निम्नलिखित में से कश्मीर के किस शासक ने जजिया और गौ हत्या को समाप्त किया था? तो यह क्या था? जैनुल अब्दीन। इनको क्या बोलते हैं? कश्मीर का अकबरी बोलते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा सहायक नदी सही सुमेलित नहीं है? मालप्रभा कृष्णा, हेमावती कावेरी, मंजरा गोदावरी, प्राणहिता महानदी। तो ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे इसमें। प्राणहिता महानदी नहीं है। तो देख लीजिए कहाँ पर है। तो प्राणहिता हो जाएगा गोदावरी। ठीक है, बाकी महाप्रभा कृष्णा, हेमावती कावेरी, मंजरा गोदावरी। चलिए तो ये समाप्त होता है 2023 का। बहुत जल्द 2022 के भी लेके आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।